अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से? यार आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है, वो है दमे के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में एस्थमा भी कहते हैं। और ठीक है जी। और एस्थमा क्या है? एस्थमा का आम लफ्ज़ों में कि आपका जो सांस है वो मुश्किल से जो बाहर निकलता है, इसको हम एस्थमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक होता है सांस अंदर करना, इंस्पायरेशन, और दूसरा होता है सांस को बाहर निकालना, जिसको कहते हैं एक्सपायरेशन। यानी कि वो निकालते हुए, सांस को निकालते हुए आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ क्यों होती है कि जो आपके ग़िज़ा की नाली के साथ सांस की नाली है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई से नीचे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से हम सांस नहीं ले पाते या सांस को बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब ये क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या हैं? इसकी वजूहत ये हैं कि घर के अंदर बेसिकली ये एलर्जी की बीमारी है, और ये एक रिवर्सेबल बीमारी है। यानी कि एक होती है इरिवर्सेबल और एक होती है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल बीमारी ये है कि यानी कि आपको दमे का अटैक हुआ, आप अस्पताल में गए, आप इमरजेंसी में गए, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स कुछ दवाएं देते हैं और थोड़ी देर बाद आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एक होता है कि आपको सांस की बीमारी है, आप अस्पताल जाते हैं, आपको दवाएं दी जाती हैं, फिर भी सांस ठीक नहीं होता, उसको हम कहते हैं COPD, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये दमे में, एस्थमा में और COPD में ये बुनियादी फ़र्क है कि COPD में हर वक्त आपका सांस फूला रहता है, हर वक्त आपको सांस का मसला रहता है, जबकि दमे के अंदर, एस्थमा के अंदर ये होता है कि आपको एक अटैक होता है और मेडिसिन लेने के बाद आप फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब होता ये है कि इसकी ये चूँकि एलर्जी की बीमारी है, आपका इम्यून सिस्टम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे आपको एलर्जी होती है और आपको सांस लेने में मसला हो जाता है। जैसा कि आप घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर अगर क्लीन है, कारपेट बिछा हुआ है, उसके जो बारीक रेशे होते हैं वो आपको एलर्जी कर सकते हैं। घर के अंदर सोफ़ा है, उसके अंदर जो है ना फाइबर से होते हैं, वो आपको कर सकते हैं। फिर ये है कि अगर घर के अंदर आपने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, उससे आपको एलर्जी हो जाती है। पेट एनिमल लाइक कैट है, या कोई पैरट्स वगैरह, या कोई बर्ड्स हैं, इस तरह से उससे आपको एलर्जी हो जाती है। इस तरह से आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर रोड्स के ऊपर जो एनिमल डेंडर होते हैं, यानी कि जो जानवरों का फुजला वो बिखरा पड़ा होता है, उसके जो बारीक ज़रात और वो उड़ के आपके नाक में और इस तरह से जा सकते हैं। इस तरह से जब आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे गाड़ियों का धुआं और सिगरेटों का धुआं और ये आपको अफेक्ट कर सकता है, यानी कि इससे एलर्जी कर सकता है। इस तरह से जब आप पार्क्स में जाते हैं, तो पार्क्स में ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर एक पोलन होता है, तो पोलन से आपको एलर्जी हो जाती है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में ये पहले काफ़ी था, अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ वजह, इस तरह सख्त सर्दी की वजह से आपका जो है ना वो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जो आपको ज़्यादा वो कर देता है, यानी कि ना एस्थमा का वो अटैक कर देता है। अचानक से आप कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं, उससे ट्रिगर हो जाता है। फिर ये है कि कुछ को तो एलर्जी की वजह से या जिन किन चीज़ों की वजह से होता है, और कुछ बच्चों में और बड़ों में जेनेटिक होता है, यानी कि उनके ख़ानदान के अंदर पहले से कोई अस्थमा का मरीज़ होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो जेनेटिकली वो उसमें भी ट्रांसफ़र होता है और आगे बच्चों में भी वो ये चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों से क्यों हमें ट्रिगर होता है? क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके अंदर बारीक नालियाँ जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और इस तरह उसके ऊपर ब्रोंकाई है। तो जब ये चीज़ें जाती हैं वहाँ पे, हमारा सिस्टम जो है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करता। जब एक्सेप्ट नहीं करता, उनको निकालने की कोशिश करता है कि ये बाहर निकलें। जब ये चीज़ें बाहर नहीं निकलती तो आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो स्वेलिंग हो जाते हैं, स्वेलिंग होकर सूज जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो है ना वो म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं रेशा। फिर इसके साथ कफ आना शुरू हो जाती है, और जब वो सूज जाते हैं तो वो उससे ये होता है कि फिर हमारा सांस बाहर नहीं आ पाता, वो तंग हो जाते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि जब मरीज़ वहाँ पे जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक टेस्ट होता है जिनके PFT, यानी कि जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पेरोमीट्री, तो वो करा के देखता है। उससे मरीज़ को कहा जाता है कि आप ज़ोर से इसमें फूंक मारें, जितना ज़ोर हो सकता है। अगर उसका 80 यानी कि 80 से कम तक है, तो इसका मतलब ये है कि उसको दमा है।
और उसको दमे का अटैक हुआ हुआ है, और अगर उससे ऊपर है तो वो मतलब बेहतर है, कुछ बेहतर है। तो सबसे पहले तो उसका ये टेस्ट किया जाता है PFT यानी कि ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पेरोमीट्री। और उसके बाद चूँकि उस दौरान उसको जब चेक करता है डॉक्टर तो उसके स्टेथ लगा के तो उसकी छाती के अंदर ये होता है कि वीजिंग साउंड्स आ रही होती हैं, सीटी की आवाज़ें आ रही होती हैं। ज़ाहिर बात है जब उसकी नालियाँ तंग हो जाती हैं तो उनमें से सीटी की आवाज़ें निकलती हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद फिर उनको मेडिसिन दी जाती है। सबा यानी कि होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, यानी कि वो दवाई होती है जिसको हम आम ज़बान में उसका मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन उसका फार्मूला है कि साल्बेटामोल, वो वाली मेडिसिन दी जाती है इमरजेंसी के अंदर ताकि उसका सांस बहाल हो जाए। जब उसका वो सांस बहाल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना मरीज़ को दूसरी दवाएं दी जाती हैं। आजकल 2-3 किस्म के यानी कि आ रही हैं, जैसे कुछ इनहेलर्स हैं, कुछ पाउडर की शक्ल में भी यानी कि वो डिवाइस होती हैं, उसमें कैप्सूल को डाल के दिया जाता है। इसको हम यानी कि दूसरा क्या कहते हैं कि इसको लबा कहते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, यानी कि चूँकि ना ये लंबे अरसे के लिए मेडिसिन देनी होती हैं तो इसके लिए इसको लाबा कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। तो ये दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो मरीज़ ठीक रहे। तो ये तो इसका हो गया शार्ट के शार्ट में हम ज़ाहिर बात है उसमें जब मरीज़ आता है तो उसको फ़ौरन हम वो करते हैं कि न्यूबलाइज़ करते हैं, वो पाउडर वाला कैप्सूल देते हैं ताकि जब उसका सांस बेहतर हो जाए, और बाद में उसको लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वो लंबे अरसे के लिए ये खाता रहे। तो अब इसकी बॉटम लाइन ये है कि जिस घर के अंदर दमे का या अस्थमे का मरीज़ हो उनको चाहिए कि एक तो वो पेट ना पालें, दूसरा परिंदों का वो परिंदे जो है ना वो घर के अंदर ना पालें। घर के अंदर साफ़ सुथरा होना चाहिए, मिट्टी और ये क्लीन और कारपेट्स वगैरह जब इनकी सफाई हो तो वो बंदे को चाहिए कि वो बाहर चले जाए या मास्क पहन के रखे अच्छी तरह से। इस तरह घर की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद होने चाहिए ताकि डस्ट और मिट्टी वगैरह अंदर ना आए। तो ये एक मोटी मोटी सी मालूमात है दमे वाले मरीज़ के लिए जो मैंने बताई हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह की अच्छी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।